बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अकेली थीं। भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन रहते थे और उनके गण चारों ओर पहरा देते थे। एक दिन पार्वती ने सोचा कि उन्हें अपनी निजता की रक्षा के लिए एक ऐसा साथी चाहिए जो सिर्फ उनका हो, जो उनकी आज्ञा का पालन करे और उनकी रक्षा करे। उन्होंने अपने शरीर पर लगाए गए उपटन से एक बालक का निर्माण किया। उस बालक में उन्होंने अपनी शक्ति का अंश डाल दिया। जैसे ही उन्होंने उसमें प्राण फूंके, वो जीवित उठा। वो तेजस्वी, सुंदर और मासूम था। पार्वती ने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम रखा गणेश। पार्वती ने उसे आदेश दिया कि जब तक वो स्नान कर रही हों, तब तक किसी को भी अंदर न आने दे। गणेश ने अपनी माता की आज्ञा को सिर माथे पर लिया और द्वार पर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। उन्होंने द्वार पर एक अनजान बालक को देखा। शिव ने अंदर जाने की इच्छा जताई, लेकिन गणेश ने उन्हें रोक दिया। गणेश ने कहा कि बिना माता की अनुमति के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। शिव ने समझाने की कोशिश की कि वो स्वयं इस स्थान के स्वामी हैं, लेकिन गणेश अपने कर्तव्य से नहीं डिगे। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। शिव के गणों ने भी गणेश को हटाने की कोशिश की, लेकिन गणेश ने सभी को परास्त कर दिया। ये देखकर शिव को क्रोध आ गया। अंततः क्रोध में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा, तो उनका हृदय टूट गया। उनका क्रोध भयंकर रूप ले लिया। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति प्रकट कर दी। देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी शिव के पास गए और उनसे इस स्थिति को संभालने की प्रार्थना की। शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी पहला जीव दिखाई दे, उसका सिर लेकर आएं। गणों को एक हाथी मिला और वे उसका सिर लेकर लौट आए। शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश के शरीर पर स्थापित किया और उसमें पुनः प्राण फूंके। गणेश जीवित हो उठे। पार्वती का क्रोध शांत हुआ। शिव ने गणेश को अपना पुत्र स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होंगे। कोई भी शुभ कार्य उनकी पूजा के बिना आरंभ नहीं होगा। समय बीतता गया। गणेश अपने ज्ञान, बुद्धि और विनम्रता के कारण सभी के प्रिय बन गए। एक दिन देवताओं के बीच ये चर्चा हुई कि शिव के दोनों पुत्रों, गणेश और कार्तिकेय में से कौन श्रेष्ठ है। तब शिव और पार्वती ने एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा कि जो पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आएगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय अपने मयूर पर बैठकर तुरंत निकल पड़े। वे तेज गति से पूरे संसार का भ्रमण करने लगे। दूसरी ओर गणेश ने शांत भाव से सोचा। उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और कहा कि उनके लिए उनके माता पिता ही पूरा संसार हैं। जब कार्तिकेय लौटे, तब तक गणेश को विजेता घोषित कर दिया जा चुका था। ये देखकर कार्तिकेय को आश्चर्य हुआ, लेकिन जब उन्हें गणेश के विचार का कारण समझ आया, तो वे भी उनकी बुद्धि को स्वीकार करने लगे। गणेश की एक और महान कथा महाभारत से जुड़ी है। महर्षि व्यास ने जब महाभारत की रचना करने का निश्चय किया, तो उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो उनकी वाणी को लिख सके। उन्होंने गणेश को इसके लिए आमंत्रित किया। गणेश ने ये शर्त रखी कि व्यास बिना रुके बोलते रहेंगे। यदि वे रुके तो गणेश लिखना बंद कर देंगे। व्यास ने भी एक शर्त रखी कि गणेश हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। लेखन प्रारंभ हुआ। व्यास लगातार बोलते रहे और गणेश उसे लिखते गए। एक समय ऐसा आया जब गणेश की लेखनी टूट गई, लेकिन उन्होंने बिना रुके अपने एक दांत को तोड़कर उसे कलम की तरह इस्तेमाल किया और लेखन जारी रखा। इस प्रकार महाभारत की रचना पूर्ण हुई। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते हैं। वे बुद्धि, विवेक और सफलता के देवता हैं। उनका वाहन एक छोटा सा मूषक है, जो ये दर्शाता है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हर जीव का अपना महत्व होता है। एक बार चंद्रमा ने गणेश के रूप का उपहास किया। इससे क्रोधित होकर गणेश ने उसे श्राप दे दिया कि जो भी उसे देखेगा उस पर कलंक लगेगा। बाद में चंद्रमा के प्रायश्चित करने पर गणेश ने उस श्राप को आंशिक रूप से वापस ले लिया। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से मना किया जाता है। गणेश जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और विनम्रता में होती है। वे ये भी सिखाते हैं कि माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है और सच्ची श्रद्धा से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस प्रकार गणेश जी की कथा हमें जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाती है और ये विश्वास दिलाती है कि जब भी हम सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं, वे हमारी सहायता अवश्य करते हैं।